On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. It's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. आंसुओं का चेहरे पर उतरने के बजाय आंखों के तहखाने में रुक जाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता दिमाग के गहवर में चल रही दर्द की यादों को चेहरे के भाव पर लाने से रोक पाना। आसान नहीं हो पाता ये ऐसे भावुक क्षण में अपनी भावनाओं को दिखाने से रोक पाना, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के ज्वार को दबाने की कोशिश लाख करो, जो दर्द है वो सामने चेहरे पर आएगा, वो आंखों में सवाल तैरते नजर आएंगे। आप बिखरे नहीं दिखना चाहते, वो अजीज जो दुनिया से रुखसत हो चुका है उसके लिए टूटा दिखना नहीं चाहते, उसको आज भी उसका दिल दुखाना नहीं चाहते। शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी स्मृति शायद आंसुओं को समेटते हुए यही कोशिश कर रही थी। दरअसल यादों के खतों को खोलते हुए स्मृति हजारों भावों से होकर गुजरी हैं और हम भी गुजरे हैं इस तस्वीर को देख करके हजारों नहीं लाखों भावनाओं से। कहीं ना कहीं ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और जितनी बार इस तस्वीर पर नज़र गई भाव यही थे कि क्या नियति को यही मंजूर था, क्या यह इतना ही क्रूर सच था। जब वो अपने पति की बात कर यादों को दोहराती हैं कि अंशुमन कहते थे कि मैं इस दुनिया से बहुत सामान्य तरीके से विदाई लेने वाला नहीं हूँ, मैं अपने सीने पर पीतल रख कर मरूंगा। उस वक्त स्मृति को डर लगा होगा, ज़रूर डर लगा होगा, लेकिन आज उसको याद करते हुए, अपने पति की उस बात को याद करते हुए जहन में गर्व आता है, जुबान पर दिखता है, क्योंकि कैप्टन अंशुमन ने जो कहा था नियति ने उसे क्रूर सच बना दिया। He was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. महज कुछ मिनटों में स्मृति ने अपनी खूबसूरत प्रेम कहानी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई और सभी के दिलों को झकझोरा। अंशुमन से मुलाकात का वो किस्सा, वो कॉलेज के दिन, देखते ही देखते एक दूसरे से प्यार हो जाना, पहली बार मिलना, और जब 8 सालों बाद शादी हुई तब। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. शादी के 2 महीने के भीतर ही अंशुमन का ट्रांसफर सियाचिन हो गया। सब जानते हैं दूर जगह है। 18 जुलाई 2023 को खूब सारी बातें हुई, या यूँ कहें कि ख्वाब बुने गए, आशियाना बनाने के, उसे सजाने के, बच्चों के, अगले 50 सालों में स्मृति और अंशुमन की ज़िंदगी कैसी होगी, इसको लेकर स्मृति और अंशुमन बातें हुई, क्या कुछ करने वाले हैं, सब कुछ उस रोज़ एक दूसरे को बताया गया, सारे ख्वाब एक दूसरे की आंखों में लिखे गए। लेकिन 19 जुलाई को स्मृति के पास एक फ़ोन आया। Unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. स्मृति अब तक नहीं मान पा रही थी कि अंशुमन के साथ जो हुआ वो नहीं होना था, लेकिन कीर्ति चक्र हाथों में लेते वक्त उन्होंने इस खबर पर भरोसा किया और अंशुमन के दूर जाने की बात कही। लेकिन 19 जुलाई 2023 को जो हुआ उसने इस तस्वीर को हमारे सामने रखा और सारे देश को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। वो घटना क्या थी? घटना थी दरअसल सियाचिन ग्लेशियर पर हाड़ कपा देने वाली ठंड होती है और उस ठंड में तैनात सैनिकों को गर्म रखने के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में टेंट और बंकरों के अंदर आग जलाने की कोशिश होती है। 19 जुलाई को अचानक आग लग गई।
कैप्टन अंशुमन जवानों को आग से बचाने के लिए बंकर में घुसे। हवा की रफ्तार बहुत तेज थी और आग की लपटें बढ़ती चली गईं। उन्होंने बंकर में मौजूद जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद बंकर में फंस गए, बहुत बुरी तरह झुलस गए। उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उसके बाद कीर्ति चक्र की ये तस्वीरें घूम घूम कर सोशल मीडिया पर हमारी आंखों के सामने आ रही हैं और शायद हमसे कुछ सवाल पूछ रही हैं या कुछ हमें बता रही हैं। पता नहीं, जितनी बार भी स्मृति की ये तस्वीर सामने आती है, मेरे मन में यही आता है कि शायद स्मृति की आंखें कह रही हैं, उसने देश को संभाला, मैंने उसकी यादों को। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी हिमांशु ने। शुक्रिया।